पिता का आय प्रमाण पत्र चाहिए। भाई हम सभी लोग मजदूर हैं, सरकारी नौकरी तो बहुत होगा, तो गांव में 2-4 लोगों का होगा तो बहुत होगा। तो बाकी लोग जो हैं तो राइट टू एजुकेशन पे हम अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत हम अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं। हमारा भी बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन इसकी जानकारी कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी टीवी प्रचार, कोई भी अखबार में नहीं आता है कि आपको अप्रैल और मार्च महीने में अपने बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करना है। तो साथियों, ये हमें करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए। अगर मैं आप बात करूं तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ा, हमारे माता पिता ने पढ़ाया, तो मैं आकर के आपके बीच में बात कर रही हूँ या मैं कहीं भी बात कर रही हूँ। आप सोचिए कि अगर हमारे माता पिता ने भी नहीं पढ़ाया होता तो मैं आपके बीच में बात करती? नहीं बात करती। बहुत से ज़्यादा किसी की बेटी थी, किसी की बहू बनती, पत्नी बनती, इसी में ज़िंदगी खराब हो जाती और हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमारी अधिकार क्या है, हमें लड़ना है या हमारे अपनों का अधिकार क्या है। तो साथियों, जो ये पढ़ने की बात आई, शिक्षा की बात आई, तो जो अगर बात करूं तो जो हमारे दुश्मन हैं वो बहुत चालाक है। दुश्मन इतना चालाक हो गया कि उसने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जगह जगह जो भी हमारे साथी, जैसे माननीय सरोवर कुमार निराला जी हैं, मैं हूँ, और भी हमारे साथी हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, अपने अधिकार को जाने, कोई ज़्यादा पढ़ा, कोई थोड़ा पढ़ा, थोड़ा अपने अधिकार को जाना, तो जगह जगह जा करके लोगों में शिक्षा की प्रचार करने लगे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने लगे। तो दुश्मन को जब लगा कि वाह, ये तो शिक्षा मतलब शेरनी का दूध है और इसको पी करके ये सब दहाड़ रहे हैं, तो उसने क्या किया, शेरनी को हलाल करना शुरू कर दिया। उसने एक रणनीति बनाया और कहा कि जब हम शिक्षा जो शेरनी को हलाल कर देंगे तो तुमको दूध नहीं मिलेगा, तुम लोग कुपोषित हो जाओगे, और जब कुपोषित हो जाओगे, कुपोषण हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, भगवान के भरोसे बैठ जाओगे, भाग्यो भगवान। जैसे अभी माननीय सरोवर कुमार निराला जी बता रहे थे कि हमारे बुजुर्ग लोगों से बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि वो तो ऊपर छोटा बड़ा ऊपर से बना के आते हैं। ठीक है, तो हम जब हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम बात कहाँ करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे किस्मत में जो लिखा है वही होगा। किस्मत में जो होगा, ब्रह्मा जी ने हमारे किस्मत में लिखा ही नहीं, उनके किस्मत में ये लिख दिए। तो साथियों, हमें शिक्षा पे ज़्यादा बात करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँ कि जो हमारी आंदोलन चल रहा है ज़मीन का आंदोलन हम पिछले 2 साल से चला रहे हैं। लगभग 17 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया। 17 मार्च को 2023 को हमने कमिश्नर कार्यालय को घेरा था। लगभग 12-13 हजार महिलाएं, पुरुष, युवा साथी हमारे थे। जमीन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये जो सिनेरियो है हम सरकार को बता चुके हैं। पेपर के माध्यम से हमारे संगठन के द्वारा माननीय सरोवर कुमार निराला जी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने आपके जिले के डीएम हैं, जितने कमिश्नर हैं, सभी को, उत्तर प्रदेश के तो सारे डीएम कमिश्नर को हमने दे दिया, यहाँ तक कि SC/ST आयोग को भी दे दिया कि जमीन हमारी संवैधानिक अधिकार है। जमीन हम किसी से दया, किसी से भीख, किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं, हाथ नहीं जोड़ रहे हैं कि आप हमको जमीन, हम पे दया करो, हम पे जमीन दो। साथियों, जब वोट का अधिकार एक है तो जमीन का अधिकार एक कैसे नहीं हो सकता है? जमीन का अधिकार में हम जमीन से क्यों वंचित किया जा रहा है, या आज तक कोई जमीन पे हमारे लिए बात क्यों नहीं कर रहा? जैसा कि अभी बात हो रही थी, आप लोगों को सारी बातें बता चुके हैं सर कि जो हमारे मतलब हमें तो अपनों ने लूटा है, हमें गैरों से शिकायत हम क्या करें, हमें अपनों ने लूटा। साथियों, आज जमीन की बात मैं कर रही हूँ। शायद मानवर कांसी राम साहब हमारे बीच में 10 साल 5 साल और रहे होते तो शायद हमें यहाँ जमीन की बात हमें करना नहीं पड़ता। जिस बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, संविधान में हमें अधिकार दिया, अगर वो रहे होते, 10 साल और रह गए होते हमारे बीच, तो हमें जमीन का अधिकार भी मिल गया होता साथियों। क्योंकि बाबा साहब जब जमीन का अधिकार हमें संविधान में, आप देखेंगे कि हमारी जो मूल अधिकार जब हमें बना रहे थे हमारे लिए, तो जब वो संविधान बना रहे थे और संविधान में हमारी जो अधिकार को वो जब दर्शा रहे थे,
बाबा के मन में उस समय भी चिंता थी, परेशानियां थी कि हमारे लोग, हम कितना भी अच्छा संविधान बना दें, इस संविधान में कितना भी इनके लिए अधिकार दे दें, लेकिन ये लोग तब तक इनकी गुलामी नहीं जाएगी जब तक ये जमीन के मालिक नहीं होंगे। ये किसी न किसी के खेतों में, किसी न किसी के घरों में काम करते रहेंगे तो इनकी मान सम्मान हमेशा ठेस पहुंचता रहेगा। साथियों, जमीन की जो लड़ाई है, आप देखेंगे कि जमीन बहुत आसान है। अभी जैसे कि अभी कृषि आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में क्या हुआ, लगभग 10 महीने तक किसान आंदोलन चला। किसानों ने, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये तानाशाह सरकार है, ये बहुत बड़ी सरकार है, ये सरकार किसी के सामने नहीं झुकती है, लेकिन किसानों ने